जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यूं तो भगवान ने अलग अलग युगों में अधर्मियों का नाश करने के लिए विविध रूपों में अवतार लिया, लेकिन त्रेता युग में राम और द्वापर युग में कृष्ण अवतार में भगवान ने मानव जाति को कर्म ज्ञान दिया है, मानव को जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान किया है। पर वर्तमान में भगवान के ये दोनों अवतार सियासत का हिस्सा बने हुए हैं। बीजेपी पूरी तरह से अध्यात्म के रास्ते पर दौड़ रही है। 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। बीजेपी इससे पहले श्री कृष्ण के रंग में रंग गई है, तो विपक्ष बीजेपी की कृष्ण भक्ति को सियासी प्रोपेगेंडा करार दे रहा है। भगवान राम के बाद अब बीजेपी भगवान कृष्ण के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार प्रदेश में जहां जहां श्री कृष्ण के चरण पड़े उन तीर्थ स्थलों का विकास करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन की कृष्ण भक्ति का ये पथ उज्जैन से मथुरा तक है। इसमें राज्य के करीब 3200 मंदिरों का श्री कृष्ण पाथे योजना के तहत विकास किया जाएगा। इससे पहले जन्माष्टमी का त्योहार भी धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन सांदीपनि आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते और जीवन में श्री कृष्ण के नाते से दुनिया में जाने जाते हैं। चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं, जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। आधुनिक समय में भगवान के इन इतिहास को जीवंत करते हुए सबके बीच में ये बात पहुँचे, इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। लेकिन लगता है कि विपक्षी दल कांग्रेस को डॉक्टर मोहन सरकार के कृष्ण भक्ति रास नहीं आ रही है। कांग्रेस ने सीएम डॉक्टर मोहन की कृष्ण पाथे योजना को सियासत से जोड़ दिया है। यही नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पर सियासत करती है। बीजेपी के पास राजनीति का एक ही मुद्दा है। बीजेपी का ये धर्म के नाम पर पाखंड है, लेकिन अब इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जन्माष्टमी स्वेच्छा से हजारों साल से भारत की जनता मनाती है, क्योंकि वो भगवान में आस्था और श्रद्धा रखते हैं। जब न भाजपा पैदा हुई थी, न कांग्रेस पैदा हुई थी, न संघ पैदा हुआ था, तब से भगवान कृष्ण जो लोगों के आराध्य। भारतीय जनता पार्टी जब से अयोध्या में चुनाव हारी है, चित्रकूट में चुनाव हारी है, तब से अब ये राम को छोड़ के कृष्ण जी के पीछे लग गए और ये जो है इस पर ठप्पा लगाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही कृष्ण को लाई। तो ये नई लीला है भारतीय जनता पार्टी की, जो जनता के पैसे से और जो है ये इवेंटबाजी करेंगे। धर्म को लेकर सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के दौर में बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों को जन्माष्टमी नहीं मनानी है वो अपने घरों में बैठे, उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन जन्माष्टमी पर सियासत न करें। धार्मिक स्थलों के विकास को सिर्फ सियासत से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। इससे नए रोजगार के सृजनकर्ता साबित होने के साथ इनसे व्यापार भी बढ़ता है। रही बात कृष्ण जन्माष्टमी की, तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पुरातन समय से मनाया जाता रहा है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में भी जन्माष्टमी मनाई जाती रही है। अब सवाल उठता है कि इस योजना में विपक्ष का सियासत खोजना कहाँ तक जायज है। सवाल ये भी है कि डॉक्टर मोहन सरकार की श्री कृष्ण पाथे योजना आखिर कांग्रेस को सियासत का हिस्सा क्यों लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। डॉक्टर मोहन की मोहन भक्ति। जी हाँ, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने आध्यात्म के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। कॉरिडोर बनाकर प्रमुख तीर्थ स्थलों के विस्तार, राम वन पथ कमर, हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन के बाद अब सरकार श्री कृष्ण पाथे बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े उन तीर्थ स्थलों का राम वन गमन पथ की तर्ज पर विकास होगा। इसके साथ ही जन्माष्टमी का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि भगवान
कृष्ण का जन्मोत्सव पुरातन समय से ही मनाया जाता रहा है। पिछली सरकार के कार्यकाल में भी कई आयोजन किए हैं, लेकिन सवाल जब खड़े हो जाते हैं जब धर्म से जुड़े, आध्यात्म से जुड़े मामले सियासत की चादर ओढ़ लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है श्री कृष्ण पाथेय योजना और जन्माष्टमी मनाने को लेकर। विपक्ष इसे सिर्फ एक सियासी प्रोपेगेंडा बता रही है, तो फिर डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कह दिया कि जिन लोगों को जन्माष्टमी नहीं मनानी है वो अपने घरों में बैठे, उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। क्या है सरकार की श्री कृष्ण पाथेय योजना की अवधारणा? क्या राम के बाद अब कृष्ण पर केंद्रित हुई बीजेपी? कांग्रेस को क्यों नहीं भा रही सीएम डॉक्टर मोहन की कृष्ण भक्ति? श्री कृष्ण पाथेय योजना को सियासत से क्यों जोड़ रही कांग्रेस? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौक से हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है। कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। पवन जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि कृष्ण पाथेय योजना एक आध्यात्म की और एक और कदम इसको माना जा रहा है सरकार का। 3200 मंदिरों के रखरखाव किया जाएगा। तीर्थ जहां जहां कृष्ण गुजरे हैं वहां से तीर्थ स्थली में उसको विकसित किया जाएगा, और उसके बाद जन्माष्टमी का पर्व मनाने की बात यहाँ पर की जा रही है धूमधाम से। आखिर क्या विपक्ष को परेशानी है इसमें? ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ ये सियासत है सरकार की, या सिर्फ एक सियासी प्रोपेगेंडा है? देखिए, हमें किसी की राम भक्ति से कोई आपत्ति नहीं है। हम अगर कुछ चीजें हमें लग रही हैं तो पास्ट में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घटित की गई है, उस कारण से हमें लग रहा है। जन्माष्टमी हो या कोई भी त्योहार हो, इस देश के सभी लोगों को मिलजुल कर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए, और बरसों से मनाता हुआ आ रहा है। बरसों से अपने त्योहार मनाने की परंपरा चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी जो कंपटीशन कराना चाहती है कि कौन बड़ा भक्त है, जिसको भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देगी वो सबसे बड़ा भक्त है, और जिसको भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट नहीं देगी वो सबसे बड़ा, वो कोई भक्ति नहीं है, वो धर्म का विरोध करता है। जब कोई, देखिए समझने की बात है, जब कोई तानाशाही दिखाता है, तानाशाही से इस देश को चलाना चाहता है, तब यही हश्र होता है। ये राम के बहुत बड़े अनुयायी बनने वाले थे। अयोध्या में क्या हालत हुई, 400 पार का घमंड टूट गया। इस तरह इनका अहंकार देखिए, बहुत बड़े बने थे, उस समय भी इस तरह प्रोपेगेंडा फैलाते थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनकी हैसियत देखिए इतनी बड़ी हो गई थी कि राम को लाने वाले हैं, राम सबको लाए हैं, राम को लाने। किस तरह का पूजा पाठ जो है, पूजा पाठ भक्ति, ये सबकी आस्था का विषय होना चाहिए। इसमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फितरत में शामिल है, वो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक किसी भी तरह की बात कर सकती है। हेलो जी जी पवन जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो ये इसी तरह राम मंदिर का निर्माण कराया उन्होंने, हमें आपत्ति नहीं है, खूब कराए, कृष्ण भगवान के मंदिर का कराए, पूरा कॉरिडोर बनवाए। इन्होंने पहले राम मंदिर बनाया, अधूरे राम मंदिर का निर्माण करा दिया, अधूरे राम मंदिर का। आज अभी आप पेपरों में पढ़ते हैं कि राम मंदिर में पानी टपक रहा है। वहां जितनी अच्छी रोडें बनाई थी, सब रोडों का क्या हाल है, पूरे न्यूज़पेपर में देख रहे थे। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में आस्था का केंद्र महाकाल में क्या हुआ, कितना बड़ा घोटाला हुआ, भगवान की मूर्तियां उड़ गई। तो जो इस टाइप से भारतीय जनता पार्टी करती है भ्रष्टाचार, वो धर्म में भ्रष्टाचार करने का रास्ता ढूंढती रहती है। हमें आपत्ति उस चीज से है कि जिस टाइप से पहले हमारा, आज शंका हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले भी हुआ, महाकाल में हुआ है, वहां हुआ है, अब राम मंदिर में किस तरह का घोटाला हुआ। हमें आपत्ति उसमें नहीं कि कोई पूजा पाठ कर रहा, हमें आपत्ति इसमें है कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी तरह धर्म सत्ता के प्रधानमंत्री शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य जी का काम होना चाहिए, शंकराचार्य जी को अयोध्या में होना चाहिए, लेकिन शंकराचार्य जी को पूछा नहीं किया। शंकराचार्य जी का काम भी हमारे देश के माननीय मोदी जी कर रहे थे। तो हमें आपत्ति ये है कि जो राजनीति में, धर्म में राजनीति को नहीं कर, धर्म आस्था का केंद्र, हम कितने घंटे पूजा करें, हम पूरा दिन करें, पूरी रात करें पूजा, ये भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता में लाई है जनता, तो जिन कामों के लिए वो आई है, ये राम मंदिर बनवाने की डीगे हाँक देंगे, लेकिन राम राज्य की कल्पना को साकार नहीं करेंगे। ये नहीं देखेंगे कितने लोग भूखे मर रहे हैं, ये नहीं देखेंगे 750 किसान मर गए, ये नहीं देखेंगे बेरोजगारों की क्या हालत है। क्या भगवान वहां से देख के खुश हो रहे होंगे आज? जवाब ले लेते हैं गुंजन जी। विपक्ष का यही कहना है कि जो धर्म है वो आस्था का केंद्र है, लेकिन आप लोग इसका राजनीतिकरण कर देते हैं।
कोई भी धार्मिक आयोजन हो वो सियासत से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं वो बता रहे एग्जाम्पल के तौर पर कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है इन मामलों पर। प्रचिता दी, देखिए जैसे इन्होंने अपनी बात की शुरुआत की कांग्रेस के प्रवक्ता ने, ये एक संवेदनशील मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन और भारत की जनता का एक इमोशनल मुद्दा है, ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। और मैं आज डिबेट में भी मैंने कोशिश करूंगी कि इसमें राजनीति ना हो, आरोप प्रत्यारोप ना हो, बिना मतलब की छीटाखींची ना हो। और वही उम्मीद मैं शायद कांग्रेस की प्रवक्ता से करती, लेकिन इन्होंने 10 बार दोहराया कि धर्म का मुद्दा है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म का मुद्दा राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा राजनीति इस पे करने की किसने कोशिश की है? कांग्रेस ने की है। हमारे धार्मिक मुद्दे पे अगर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी तो कृष्ण पाठ्य अगर हम शुरू करें या आप शुरू करें, जो भी करें, ये तो धार्मिक ही कार्य है ना। इस पे राजनीति करने की, इस पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की, इस पे खींटाकशी करने की कोशिश किसने की? कांग्रेस ने की। मैं भी इनके नेता को सुन रही थी, अभी आप ही के चैनल पे बाइट दे रहे थे, कह रहे थे कि राम अयोध्या में हार गए लोग तो राम को छोड़ के कृष्ण पे आ गए। अरे शर्म करिए आप लोग, आप प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए, जनता के वोट के लिए सिर्फ चुनावी हिंदू बनने का काम जिसने किया है वो कांग्रेस ने किया है, लेकिन धर्म और आस्था के साथ खेलने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु श्री राम तब भी पूजनीय थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। प्रभु श्री कृष्ण तब भी पूजनीय थे, आज और हमेशा रहेंगे। हमारे लिए प्रभु श्री राम और कृष्ण दो अलग लोग नहीं है। अरे हिंदू संस्कृति और सनातन को क्या समझेंगे कांग्रेस? जो सनातन को डेंगू मलेरिया, जो सनातन को कोविड जैसी चीजों का संबोधन देते हैं, वो सनातन में प्रभु श्री राम और कृष्ण में इस तरीके का भेद जरूर लाएंगे। अरे हिंदू मुसलमान में भेद करते थे आप, विभाजन करते थे आप, तो राम और कृष्ण को भी नहीं बख्श रहे हैं। कम से कम उनमें विभाजन की राजनीति छोड़ दीजिए। तो सबसे पहला तो मैं उनकी कांग्रेस के नेता के उस टिप्पणी को बहुत निंदनीय मानती हूँ। दूसरी बात, इनका कहना था कि हम मानते हैं बहुत राम मंदिर को जिसने बहिष्कार किया, निमंत्रण को बहिष्कार किया, जिसने राम को काल्पनिक बताया सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके, वो कृष्ण पाठ्य का इंपॉर्टेंस उसका क्या समझेंगे? ये जनता जनार्दन के मत के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विरासत और विकास दोनों को साथ लेके चलने वाली सरकार है। सनातन संस्कृति दोनों को साथ लेके चलने वाली सरकार है। यहाँ पे हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन हम सबके विश्वास की भी बात करते हैं, हम सबके प्रयास की भी बात करते हैं। और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी हिंदू संस्कृति को बनाने की कोशिश कर रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह आज पूरे देश का डंका पूरी दुनिया के आगे चल रहा है, हमारी सनातन का डंका आज पूरी दुनिया के आगे बज रहा है, तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लेकिन इसको हर पद पर उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। आज अगर आप स्वीकारते कि अगर कृष्ण तीर्थ के रूप में हम मध्य प्रदेश को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तो आपका भी फायदा है ना, आपकी संस्कृति भी तो बन रही है, आपको भी तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आपके प्रदेश को भी तो हम एक रिलीजियस टूरिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं, हम यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने इन्होंने सबसे पहले उसमें क्या दिखाया? विरोध दिखाया। तो ये जो विरोध की राजनीति है, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, चंद वोट के लिए कम से कम धर्म और आस्था पे ठेस पहुंचाना बंद करें। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं और हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूं कि कम से कम धर्म और आस्था के विषय में राजनीति करना बंद करें। हमारे लिए प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण हमारी आस्था का विषय है। आज हमारी हिंदू संस्कृति का आज 2 वर्ष छोटे से छोटे नन्हे बालक को भी कृष्ण के रूप में देखा जाता है। ये कल को उसमें भी राजनीति करने लगेंगे कि जन्माष्टमी क्यों बना रहे हैं, हम बरसों से बना रहे हैं, इवेंट क्यों बना रहे हैं। हम इसे छोटा सा जवाब ले लेते, फिर रंजन जी का रुख करूंगी। पथराव करने को ये वाजिब समझते हैं। पुलिस स्टेशन पे जब आज पथराव होता है, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में इनके गुंडे जाके पुलिस को मारते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, वो इन्हें बिल्कुल सही लगता है, वो संवैधानिक लगता है। आज हम मध्य प्रदेश में अगर कृष्ण तीर्थ के रूप में उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो जवाब ले लेते हैं पवन जी। संवैधानिक लगता है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी इतनी विनती मान लीजिए कि जो हम कह रहे हैं
वही दोहराइए। हमने कहीं राम का विरोध नहीं किया, हमने कहीं कृष्ण का विरोध नहीं किया। राम मंदिर का ताला आदरणीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। हमें आपत्ति है, हमने जो जो बोला उसका कोई जवाब नहीं दिया। जो आप बोल रहे राम के ठेकेदार बन रहे थे कि राम का भक्ति का ठेका आपने ले लिया था, जो बोलते थे कि जो राम को लाए हम उनको, ये सब बातों को आपने नजरअंदाज कर दिया। आज आप बोल रहे हैं कि इसके ऊपर जब 750 किसान शहीद हो गए थे, उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रहा था। आज जब हमारा बेरोजगार युवा नौकरी मांगने जाता है, मोदी जी ने इस तरह की बातें ना हो। जो आस्था का केंद्र महाकाल में हुआ, भगवानों की मूर्तियां उड़ गई, वो ना हो। हाथ जोड़कर विनती करते हैं इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। हमने ये बोला है तो उसको तो आपने रिपीट ही नहीं किया। हमने कहीं नहीं कहा कि जन्माष्टमी, हमने कहा कि जिसकी जितनी इच्छा हो उतनी भक्ति करे, पूरा दिन भक्ति करे। आपको जनता ने चुना है, गरीबी कम करिए, बेरोजगारी कम करिए, 3,000 रुपए लाडली बहनों को दीजिए, 100 दिन में काला दाना है उसका हिसाब दीजिए। तो आप उसका जवाब ही नहीं दे रही, आप उसको दूसरी तरफ बात को घुमा के ले गई और साथ में बोलती चलिए ठीक है, रंजन जी का रुक कर लेती हूँ। रंजन जी से एक प्रतिक्रिया। श्री कृष्ण पाठ्य योजना सरकार का अध्यात्म की ओर ये एक और कदम कैसे देखते हैं और इस पर हो रही सियासत? नहीं, बिल्कुल सियासत हो रही है और सामने दिख रहा, उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरा दूसरा एक मत इसमें है कि अभी सरकार को दिसंबर में 1 साल हो जाएगा, बीजेपी सरकार को। तो मेरा मानना है कि जो भी सरकार अपना रोड मैप बनाती है प्रदेश के लिए, उसी पर प्रशासन भी काम करता है। और बड़ा अच्छा लग रहा था कि सीएम हर जगह जा रहे थे, इन्वेस्टर मीट कर रहे थे, तो एक प्रायोरिटी दिख रही थी सरकार की कि कम से कम लोगों का रोजगार, इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी पे है। पिछले 20 साल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स मीट हुए, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, किसानों की हालत के हिसाब से मध्य प्रदेश बहुत पीछे है और राज्य में, अन्य राज्यों से बहुत से ऐसे राज्य हैं। तो सरकार की प्रायोरिटी हम बता तो नहीं सकते सरकार को, लेकिन जो एक मध्य प्रदेश की जनता है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो चाहता कि जो सरकार का एक और ईच एंड एवरी स्टेप है, हर क्षण उस पर मध्य प्रदेश को सुपर पावर कैसे बनाओ इकोनॉमिकली, उस पर होना चाहिए। अगर किसी पासे बनने से लोगों को रोजगार मिलता, बड़ी अच्छी बात है। उज्जैन में डेवलपमेंट हुआ, और जगह डेवलपमेंट हो रहा है, राम बनगम पथ की बात हो रही है, रोजगार डेवलप मिलेगा तो अच्छी बात है। लेकिन अभी हमारे स्टेट में प्रिस्ता जी, अगर आप देखेंगे जो सरकार का फिगर है, मैं केवल बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ, कि सरकार ने कहा कि विधानसभा में 33 लाख से जो बेरोजगारी घट के 25 लाख पे आ गई। जो इकोनॉमिक सर्वे सरकार का है वो 33 लाख बता रहा है, 35 से 25 बता रहे थे, 33 बता रहा है। जो बेरोजगार हैं हमारे यहाँ करीब 1.25 लाख इंजीनियर्स हैं, 3,600 MBBS हैं, 16,000 MBA हैं और करीब 9 लाख करीब इसमें से ग्रेजुएट्स हैं। हर साल लाखों बच्चे निकल रहे हैं। महिलाओं को हमें 1250 रुपया देना पड़ रहा है, लोगों को फ्री अनाज देना पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश को जो एक विकसित राज्य बनाने की बात होती है, चाहे पिछले सीएम करते रहे हों, वर्तमान सीएम, उससे पहले भी सीएम करते रहे हों, तो पूरा ध्यान मध्य प्रदेश को इकोनॉमिकली एक सुपर पावर बनाने तरफ होना चाहिए। जब सरकार ऐसी बातें करती है कि आप जन्मदिन मनाइए या कृष्ण जन्माष्टमी की बात होती है, वो ना मनाए कोई, तो लगता है प्रायोरिटी चेंज हो रही, थोड़ा सा ओवर क्या कहते हैं, ओवर कुछ ज्यादा चीजें ज्यादा हो रही है। तो जब भी ऐसी चीजें आती हैं तो जो प्रशासन है उसका रुख उधर मुड़ जाता है, जो और प्रायोरिटी हो पीछे छूट जाती है। मेरा कंसर्न केवल इतना है। तो सरकार खूब बनाए, किसी पाथे बनाए, राम बनगम बनाए, लेकिन मेरा कहना है कि जो मेन चीजें हैं, प्रायोरिटी है, वो रोजगार होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और मध्य प्रदेश का इकोनॉमिकली एक विकास होना चाहिए। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं गुंजन जी से, क्योंकि जिस तरह 3200 से ज्यादा मंदिरों के रखरखाव या टूरिज्म प्लेस में विकसित करने की बात वहां पर हो रही है, तो ये सरकार की ये भी मंशा बताई जा रही है कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, रिलीजियस टूरिज्म के रूप में मध्य प्रदेश विकसित होगा। गुंजन जी।
देखिए प्रशिष्टा जी, जब हम किसी तरीके की रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं या जिस तरह मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी, हम अपनी विकास को भी कर रहे हैं। अभी मैं वरिष्ठ पत्रकार जी को सुन रही थी, उनका कहना था कि विकास की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। विकास की तरफ दे रहे हैं। आप देखिए, मैं 2003 से पहले का मध्य प्रदेश और 2000 आज के मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं, 23 के भी अगर हम कंपैरिजन कर लें, तो इन 20 वर्षों में आपको दिखेगा कि मध्य प्रदेश ने नए किस तरह से पैमाने छुए हैं। जो आज बीमारू राज्य था 2003 से पहले, आज वो विकसित राज्य कहलाता है। आज यहाँ पे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, एजुकेशन है, हर सेक्टर में डेवलपमेंट की बात हो रही है, गरीब कल्याण की बात हो रही है, किसान कल्याण की बात हो रही है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हितकारी योजनाएं चल रही हैं, किसानों के लिए हितकारी योजनाएं चल रही है। इसके साथ साथ जो विकास के लिए अभी आपने देखा होगा, जिस तरह हमारे क्षेत्र का रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई है और हर एक छोटे से छोटे क्षेत्र को डेवलपमेंट और विकास की राह पे ले जाने की कोशिश कर रही है। उज्जैन में मैं उदाहरण दूंगी कि जब उज्जैन में ये रीजनल कॉन्क्लेव हुआ तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का उसमें दर निकल कर आया वो 1 लाख का आया, क्योंकि 1 लाख करोड़ के निवेश उसमें आए हैं। बैंगलोर में जिस तरह डॉक्टर मोहन यादव जी ने बिजनेस समिट की, कई उद्योगपतियों से मुलाकात हुई, एग्रीमेंट साइन हुए हैं जो उस तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा होगा बंबई में उन्होंने जिस तरह किया, जबलपुर में जो समिट हुई, आने वाले समय में अभी ग्वालियर में, भोपाल में हम 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस विकास के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सिर्फ यही फर्क है, हम हमारे सनातन, हमारी संस्कृति को भी पीछे नहीं छोड़ते हैं, हम हमारी धरोहर को, विरासत को पीछे नहीं छोड़ते हैं। भारत जिसके लिए आज जाना जाता है, हम उसे पीछे नहीं छोड़ते हैं। अगर इस विकास के साथ साथ हम धार्मिक विकास की भी बात कर रहे हैं तो उसमें ऐतराज क्या है? चाहे हम प्रभु श्री राम की बात करें या प्रभु श्री कृष्ण की बात करें, अगर मध्य प्रदेश को आप एक विकसित राज्य बनाने के साथ साथ अगर आप कृष्ण तीर्थ के रूप में भी जाना जाएगा तो इसमें बुराई क्या है? इससे भी टूरिज्म बढ़ेगा, इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, मानसिक तनाव दूर होगा। धार्मिक, जितना इंसान धर्म के प्रति आगे जाएगा उतना वो तनाव मुक्त रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पहल है कि हम पूर्ण रूप से अपनी जनता जनार्दन की खुशियों का ध्यान रखें, विकास के साथ साथ उनकी आस्था का ध्यान रखें। हम कांग्रेस नहीं है कि सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करो, सिर्फ अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाओ, सिर्फ भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाओ, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करो। ये भारतीय जनता पार्टी है, पूर्ण विकास में यकीन रखने वाली पार्टी है। विकास भी कर रही है सरकार, उसके साथ साथ सनातन धर्म संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रही है। क्यों दिक्कत है, क्यों ऐतराज है, आखिर क्यों भाजपा की भक्ति पर आप सवाल उठाने लगते हैं हर समय? नहीं, गुंजन जी अब हमारी बात ही नहीं सुनती ना, आधी बात सुनती है, आधी निकाल देती हैं। हमने कहीं आपत्ति जताई ही नहीं, लेकिन बार बार बोल रही आपत्ति जताई है। हमने कहीं, हम तो कह रहे हैं आप एक डिपार्टमेंट बना के सबको ऑर्डर दे दीजिए कि जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक कोई दूसरा काम नहीं करेगा। आप फैसले का स्वागत नहीं करते, हम तो वही, आप फैसले का स्वागत नहीं करते तो फिर लगता है सरकार को कि आपको विपक्ष पे ऐतराज है। हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमने तो साफ साफ आईना दिखाने का प्रयास किया। हमें राम मंदिर से कोई ऐतराज नहीं था, जिस तरह उसको इवेंट बनाया गया उस इवेंट से ऐतराज था मुझे, कि जहां जिसको जो काम करना चाहिए उस इवेंट से मुझे दिक्कत थी। आप रोजगार, अभी कितना गुंजन जी बोल रही थी उद्योग उद्योग, मुझे लगा कि मेरे घर के बगल में कोई उद्योग खुल गया, लेकिन अभी कुछ, अब देखिए गुंजन जी विनम्रतापूर्वक निवेदन, नहीं हो पाती, करते हैं तो वो वाजिब लगता है आपको ऐतराज भाई। जब राम मंदिर, 2 मिनट हमारी बात भी सुन लीजिए, 2 मिनट। वैसे आप वैसे ही डांटती रहती हैं हमें। मैं ये कह रहा हूं इनका उद्योग का देखिए, अभी 7 साल में 18 लाख उद्योग धंधे बंद हो गए, मतलब बंद। 54 लाख नौकरियां चली गई हैं, कर्जे पे कर्जा। अभी था कि अभी मार्च 2025 में हर व्यक्ति के ऊपर करीब 55,000 रुपए का कर्जा हो जाएगा। तो हमें दिक्कत यह है कि जो आप घोषणा पत्र, वचन पत्र, झूठे सपने इस देश और प्रदेश की जनता को दिखाए थे, उन सपनों को भी पूरा करिए। मैं तो कह रहा हूं भक्ति करिए। हम भी बोल रहे हैं, हमारे हाथ आज पहली बार हम डिबेट कर रहे हैं जन्माष्टमी के। हम हमेशा जन्माष्टमी हमारे घर में मनाते हैं, झूला झूलाते हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि भाजपा से मुझे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हमें इस बात से आपत्ति है। 750 किसान जो शहीद हो गए उससे आपत्ति है। 450 रुपए में जो आप झूठ बोल करके सिलेंडर नहीं दे रहे उससे आपत्ति है। मैं कहता हूं राम राज्य की परिकल्पना को साकार करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन करिए तो सिर्फ राजनीति के लिए धर्म का उपयोग ना करिए। राम मंदिर का पूरा निर्माण हो जाता, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। शंकराचार्य जी भी चले जाते तो क्या बिगड़ जाता?
हम ये प्रश्न उठा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि हम भक्ति पे उठा रहे हैं। अरे हमारी क्या हैसियत, हम तो एक अदना सा इंसान है, हमारी हैसियत है कि हम भक्ति पे उठाएंगे। राम जी को वैसे ही किसी तरह जिंदा है, चल रहे काम, भगवान के ऊपर उठा के और पाप ले लेंगे। तो ये आप गलत एडवर्टीजमेंट करना बंद कर दीजिए, ये हमारा निवेदन है। ठीक है, समय की कमी। रंजन जी से आखिर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि बहुत बड़ी बात है, मतलब धर्म पर राजनीति होना ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमेशा ये देखा गया है, राम मंदिर की बात हो, काशी कॉरिडोर बना तब की बात हो, जब उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ तब की बात हो, अब ये श्री कृष्ण कॉरिडोर और तीर्थ स्थली में जब ये चीजें हो रही है तो इस पर भी सियासत हो रही हो, ये नहीं होनी चाहिए। इसका काफी असर आम जनता पर पड़ता है। देखिए पिस्ता, जब भी सरकार कोई कदम उठाएगी तो विपक्ष का काम है उसको रिएक्शन तो देगी, और इसको सियासत तौर पे देखें या जैसे देखें वो तो होगा, आगे भी होगा। क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, सरकार किसी चीज में धर्म में इन्वॉल्व होती है तो लोग कान खड़े हो जाते हैं कि आप वोट बैंक बनाना चाहते हैं, अपनी जगह पे है। मेरा मानना है कि कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार अलग रहे तो भी हो सकता है, हम लोग बचपन से जन्माष्टमी मना रहे हैं, पूजा प्रार्थना करते रहे हैं, लेकिन कुछ काम सरकार ही कर सकती है। जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसमें जो कॉर्पोरेशन से घाटे में चल रहे हैं, रेवेन्यू डेवलपमेंट की बात हो रही है, हम रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कुछ गिने चुने बचे हैं हमारे पास, तो जो सरकार को पैसा आना चाहिए, टैक्स आना चाहिए या जीएसटी कम होना चाहिए, जो बैट है पेट्रोल डीजल कम होना चाहिए, तो तभी कम होगा जब रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू तब बढ़ेगा जब आर्थिक विकास होगा प्रदेश का। तो मेरा मानना है कि 4 साल हमारे पास है, सरकार के पास है, तो पूरा समय रेवेन्यू का विकास बढ़ाने में, डेवलपमेंट करने में और उनको रोजगार देने में होना चाहिए। और जनता तो अपने आप भगवान की पूजा करती रहेगी, आध्यात्मिकता के लिए हम सरकार पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, वो अपने आप होते रहेंगे। तो सरकार का काम है विकास करना। बिल्कुल, विकास करना। प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले किन मुद्दों पर काम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कृष्ण भक्ति में रंगी नजर आ रही। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो श्री कृष्ण पाथेय योजना की शुरुआत की है आध्यात्म की ओर, एक और कदम इससे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इसके साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि 3200 मंदिरों का रखरखाव किया जाएगा, जहां जहां श्री कृष्ण के कदम पड़े हैं वो तीर्थ स्थली में विकसित किए जाएंगे, तो उससे रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा, रोजगार बढ़ेगा, ये भी दावा सरकार कर रही है। हालांकि इस पर सियासत भी हो रही है, अब देखना होगा कि सियासत कब तक होती है। फिलहाल इतना ही। एजेंडा में आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।